ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 33वां अध्याय, जिसमें देवहूति को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। देवहूति की आंखें खुल जाती हैं, उनकी आंखों से माया का पर्दा हट जाता है जब उन्हें यह ज्ञानोपदेश कपिल देव जी द्वारा प्राप्त होता है। या कपिल देव जी उनके पुत्र रूप में हैं और उनको ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। और जैसे ही देवहूति को ज्ञानोपदेश प्राप्त होता है तो वह स्तुति करती हैं भगवान की, और किस प्रकार कहती हैं वह सुनिए। वह कहती हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है, आपके नाभि कमल से हुई है। यह तो आपके अवतार हैं, आपके अंश हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष का केवल एक पत्ता वह श्री कृष्ण है। यानी उनका अवतार का एक इतना छोटा सा भाग जो कि इस संसार में फैला हुआ है, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका स्वभाव वह सिर्फ एक पत्ते के बराबर है वृक्ष के। तो सोचिए वह वृक्ष कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा, उसकी महिमा कितनी होगी, वह जो 3 लोक के स्वामी हैं उनका स्वरूप कैसा होगा। कारण सत्य सभी प्रभु आप ही हैं, आपसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि आप जब इस संसार का अंत होता है तब पूरी की पूरी सृष्टि आपके उदर में समा जाती है, आपके पेट में समा जाती है, और आप ही इसी सृष्टि के अंदर एक पृथ्वी लोक पर आकर जन्म लेते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर बालक के रूप में अपना ही अंगूठा चूसकर आनंद ले रहे होते हैं। और आपने ही मेरे गर्भ से जन्म लिया है, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। आपने ही ब्रह्मा जी के रूप में अपने आप को विभक्त किया है और इस सृष्टि की रचना की है। जो आपने ज्ञानोपदेश दिया है वह प्रभु बड़ा ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। लेकिन जिनको यह प्राप्त हो जाता है तो मान लीजिए कि उनके लिए तो मोक्ष के द्वार खुल गए। तब ज्ञान, ध्यान, वेदाध्यान, जितने भी शुद्ध कर्म होते हैं वह सब आपने एक साथ कर लिए। सारे गंगा स्नान, तीर्थ स्थान, वेदा अध्ययन सब हो गए अगर आपने यह ज्ञानोपदेश, उनका मत स्वीकार कर लिया जो कपिल देव जी ने यहाँ पर अपनी माता देवहूति को दिया है। तो इस प्रकार देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी को कह रही होती हैं और कपिल देव जी कहते हैं कि माता, आपने जो ज्ञानोपदेश समझा है आप इसी का ही अवलंबन करते रहिए और मेरे परम पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाइए। यह मेरा वह स्वरूप होगा जो जन्म मरण से परे होगा। इसमें जन्म और मरण से मुक्ति पाने का केवल यही साधन है। जो मेरे मत को स्वीकार नहीं करते वह जन्म मरण के, मृत्यु के चक्र से अलग नहीं हो सकते, फिर उन्हीं योनियों में भटकना ही पड़ता है। तो इस प्रकार उनका मत स्वीकार करना ही सही रहता है। अब मैत्रेय जी जो कि यह सब कथा सुना रहे हैं विदुर जी को, तो वह उनसे कहते हैं कि इस प्रकार कपिल देव जी ने अपनी माता को उपदेश दिया और वहां से फिर वह उनकी अनुमति लेकर चले जाते हैं। कपिल देव जी की माता देवहूति अब वह समाधि ग्रहण कर लेती हैं, गृहस्थ आश्रम छोड़ देती हैं और त्रिकाल स्नान में रहती हैं। स्नान के समय उन्हें किसी चीज की कोई शुद्ध होश नहीं रहती। उनका शरीर ना खाने के कारण भी दुर्लभ वगैरह नहीं होता, दुर्बल। वह क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी जो मानसिक क्लेश है वह खत्म हो चुके। उन्हें कोई मानसिक समस्या है ही नहीं, जिस कारण से उनके शरीर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका विपरीत ही होता है कि उनके चेहरे के ऊपर बड़ा ही तेज आ जाता है। उनकी जटाएं बन जाती हैं, लटाएं बन जाती हैं। वह समाधि में हैं और जो कपिल देव जी हैं वह ईशा कोण की ओर चले जाते हैं, समुद्र की ओर चले जाते हैं। समुद्र देवता भी उनका पूजन करते हैं, बाकी देवता देवी जो होते हैं वह भी उनका पूजन करते हैं। देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं जो उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी माता देवहूति व्याकुल है, जिसका कारण यह है कि पहले पति का वन में चले जाना और फिर पुत्र का भी वहां से उनको छोड़कर चले जाना इस प्रकार है जैसे कि एक गौ को एक बछड़े से अलग कर दिया जाता है। तो इस कारण से वह व्याकुल है। लेकिन बाद में जब उनके अंतर मन में केवल उन्हीं का ध्यान होता है, उनकी जीभा पर केवल उन्हीं का नाम होता है, तब वह शीघ्र ही उनके परम पद को प्राप्त हो जाती है। मैत्रेय जी कहते हैं कि जो भी
इस मत को स्वीकार करता है, इस ज्ञानोपदेश को सुनता है या इसका वर्णन करता है एक बार भी, तो वह उस परम पद को ही प्राप्त होता है। यह भागवत जी में लिखा हुआ है, यह सत्य है और यह इस स्कंद का, तीसरे स्कंद का अंतिम अध्याय था। हरि ओम तत्सत।